नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में 134 ए के तहत स्कूलों में दाखिले एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा निदेशालय ने 550 प्राइवेट विद्यालयों को भेजे नोटिस। 7 फरवरी से होगी सुनवाई। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों ने नियम 134 ए के तहत 10,700 पात्र बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया है। इन स्कूलों की संख्या करीब 550 है। इन स्कूलों को निदेशालय द्वारा अंतिम सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस भेजे गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक अपना जवाब शिक्षा निदेशालय को देना है। स्कूलों को अलग अलग समय पर हियरिंग के लिए बुलाया गया है। हरियाणा में अब कृषि भूमि की ड्रोन इमेजिंग का दूसरा चरण शुरू होगा। हर जिले में 2 ड्रोन टीमें करेंगी नक्शा तैयार। यह निर्देश राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के संबंध में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक में दिए। बच्चों को राहत। सरकारी प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में वितरित होगा मिड डे मील का सूखा राशन। कोरोना महामारी के चलते महेंद्रगढ़ जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के सरकारी प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील पकाकर खिलाने की बजाय सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से शिक्षा विभाग इस सत्र के अंत का यानी नवंबर से 31 मार्च तक का राशन वितरित करने में लगा हुआ है। फिलहाल राशन 4 महीने का बांटा जा रहा है। बागवानी किसानों के लिए पॉली हाउस एवं नेट हाउस लगाने का सुनहरा मौका। पोर्टल पर वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। प्रदेश में फतेहाबाद जिला सहित अन्य जिलों जैसे कि पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, नूर, नारनौल, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, रोहतक व चरखी दादरी के किसानों के लिए पोर्टल पर वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है। मोदी सरकार के 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए 2022-23 के बजट में रेवाड़ी को रेलवे की तरफ से कई सौगात मिली है, जिनमें सबसे खास रेवाड़ी में बनने वाले विद्युत डिपो को सबसे अहम माना जा रहा है। रामनगर में 10 एकड़ में बनने वाले 291 करोड़ की लागत से बनने वाले विद्युत डिपो में एक साथ 200 इंजन खड़े करने की क्षमता होगी। हरियाणा में कोरोना के 16,854 एक्टिव केस। रिकवरी रेट 97.17% तक पहुंचा। सोनीपत का सबसे ज्यादा 98.04 और कैथल का सबसे कम यानी 93.07%। फरवरी के 4 दिनों में कुल 67 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में आज तक 10,372 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। कोरोना पाबंदियों में छूट की नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया है। कोरोना काल में पहली बार नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया है। शनिवार से शादी से लेकर हर समारोह कार्यक्रम में 100 लोगों की जगह 250 लोग शामिल हो सकेंगे। मंदिर सहित सभी धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाने की छूट आज से लागू है। अब तक प्रसाद माला पर पाबंदी थी। जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। गांगुली बोले, मुझे अफसोस है कि मेरा कोलकाता का स्टेडियम अब पिछले पायदान पर आ जाएगा। राजस्थान की उपलब्धियों में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। शनिवार को जयपुर दिल्ली बाईपास पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी वर्चुअल रूप से जुड़े। स्टेडियम का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता विकसित की जाएगी। भारत और पाकिस्तान में हिली धरती। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भूकंप के तेज झटके। पेशावर, इस्लामाबाद में डरकर घरों से बाहर निकले लोग। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, NCR, चंडीगढ़ और पंजाब में शनिवार की सुबह 9:49 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद इन इलाकों में लोगों के भीतर डर का माहौल पैदा हो गया। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और तजाकिस्तान बॉर्डर पर हिंदुकुश की पहाड़ियों के नजदीक था। इस्लामाबाद में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 दर्ज की गई। कोरोना मुआवजा न देने पर राज्यों को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये आपका फर्ज है और इसे दिल से करिए। कोरोना से मौत पर मुआवजा देने में ढिलाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने राज्यों से कहा है कि आप तकनीकी आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लेम एप्लीकेशन आने के 10 दिन के भीतर मुआवजा दिया जाए।